हाँ जी, कैसे हैं आप सब? तो अभी अभी मेरा 27 मार्च को क्या हुआ था, जो आरआरबी रेलवे एनटीपीसी का वो एग्जाम हुआ था। तो उसका मैं एनालिसिस देने जा रहा हूँ कि मेरा कैसा रहा। आप भी बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने मैंने अटेम्प्ट किए। तो मैं आपको बताता हूँ। ये अब की बार अपन को बताया कि 100 क्वेश्चन ही आते हैं वैसा। और मैंने कितने सारे टोटल 90 अटेम्प्ट किए थे, जिसके अंदर मैथ्स मैंने 30 के अंदर 30 पूरी टोटल अटेम्प्ट कर दी। और रीजनिंग भी 30 में से 30 कर दी, और जीके जीएस में भी क्या 40 के अंदर 30, यानी टोटल अटेम्प्ट मेरे 90 हो गए थे। पर इसके अंदर मैथ्स के अंदर क्या 2 क्वेश्चन थे ना, वो अपन का लग रहा था कि इसके अंदर डाउट है। जो 27 मार्च को जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, उसके अंदर मेरा पेपर था। और उसके अंदर कौन सा डाउट था? एक तो हमें शायद एचसीएफ दे दिया गया था, और अपन को वैल्यू निकालनी थी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 नंबर थे, उसकी वैल्यू निकालनी थी। उसके अंदर दो आंसर आ रहे थे 222 और एक था 216। तो मेरे को इसके अंदर डाउट था, क्योंकि दो तो ऑप्शन से कट हो रहे थे शायद तक, कि इसके अंदर या इसके अंदर। तो मैंने इसके अंदर तुक्का लगाया था, तुक्का नहीं थोड़ा करके भी देखा था। तो उसके अंदर मैंने ये क्लिक किया था। एक था हमारे पास मैथ्स के अंदर, कौन सा क्वेश्चन था, एक हाँ जो स्पीड डिस्टेंस वाला था। उसके अंदर दौड़ कराई गई थी, और दौड़ के अंदर उसके अंदर स्पीड पूछी थी दोनों की, कि स्पीड कितनी होगी। तो उसके अंदर भी मैंने एक 7.5 था और दूसरा था 2.5, ये आंसर क्लिक करके आया था। इस दो ही क्वेश्चन के अंदर मेरे को मैथ्स के अंदर डाउट लगे, और तो मेरे को इजी लगा। और थोड़ा जो माध्य वाला था ना, उसके अंदर थोड़ा सा वो कैलकुलेटिव था, पर वो हो गया था, इतना नहीं था। ये दो ही क्वेश्चन मेरे को थोड़े से हार्ड लगे थे। और रीजनिंग तो इजी मान लो, सब इजी ही था। और मेरे को एक क्वेश्चन के अंदर डाउट था, क्योंकि जो सोमवार से लेकर जो संडे तक होता है ना, उसके अंदर निकालना था कि कौन कौन सा फ्लोर पे रहता है। तो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी आ रही थी। तो उसके अंदर मंगलवार और शायद बृहस्पतिवार आंसर आ था। तो वह मंगलवार वाला ऑप्शन ही नहीं था, तो मैंने बस बृहस्पतिवार वाला ही ऑप्शन करके आया था। रीजनिंग में एक ही था। और जीके जीएस का बता दूं मैं आपको, जीके जीएस मेरे को पहले देखने में इतने मॉडरेट टू हार्ड ही लगी मेरे को, क्योंकि जो करंट अफेयर था, मैं टोटल करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, करंट अफेयर्स पढ़ के गया था। तो उसके अंदर मेरे को मतलब मैंने 30 अटेम्प्ट किए, जिसके अंदर जो करंट अफेयर्स के है ना, उसके अंदर मैंने 10 में से बस 3 ही अटेम्प्ट किए, और सात सारे छोड़ दिए। और वो करंट अफेयर तो सही था। और जीके जीएस के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के गया था ना, जो लास्ट ईयर एनटीपीसी 2024 के अंदर हुए थे, तो उसका वो अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर था ना, वही क्वेश्चन पूछ रखे थे। जिसके अंदर पॉलिटी हिस्ट्री, उसके अंदर प्रीवियस ईयर पूछ रखे थे लगभग। तो मेरा ऑल ओवर मैंने 90 अटेम्प्ट किए, तो मुझे लग रहा है कि ठीक ही गया है। और मैथ्स और रीजनिंग के अंदर सिली मिस्टेक नहीं होती है। तो देखते हैं कि कितने नंबर आए। और आप भी बताना कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे। और जो मैथ्स के अंदर अगर किसी ने दोनों एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो वो मेरे को बता देना कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कर देना आप। और आपने कितना, आपको कैसा लगा, एग्जाम का लेवल हार्ड था या नहीं था, आप अपना को कमेंट कर देना, जिसको से मेरे को पता चल जाए। और लेवल तो पता चल ही गया। मैथ्स इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं, रीजनिंग भी अपन इजी मान सकते हैं, जीके जीएस मॉडरेट था, और करंट अफेयर्स तो हमेशा से ही क्या टफ आ रहा है। तो इतना ही था। तो आप अपने कमेंट कर देना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और मुझे पता नहीं मेरा होगा या नहीं, पर 5-10 दिन के अंदर क्या आ जाएगी, की आ जाएगी आंसर की। उसके बाद में ही पता चलेगा कि अपन आगे मेंस की तैयारी करें या नहीं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और सेफ अटेम्प्ट बताऊं तो सेफ अटेम्प्ट मेरे को तो 80 प्लस ही सेफ अटेम्प्ट लग रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही 75 प्लस अपनी क्या कट ऑफ चली गई। तो सेफ अटेम्प्ट मुझे 80 प्लस वाले ही लग रहे हैं। और नॉर्मलाइजेशन पे क्या क्या हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।